Hello everyone, let's understand a new chapter of class 8 data handling. Data means होता है जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रखते हैं अपने पास, जैसे कितने रन लिए बैट्समैन ने इन द लास्ट 10 मैचेस, ठीक है, या फिर स्टोरी बुक्स तुम्हारे क्लास के बच्चों ने कौन सी पढ़ी, जैसे यहाँ बोला नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, कितनी बुक्स एक इंसान ने पढ़ी। तो जो ये इंफॉर्मेशन है जो भी हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। इसी को डेटा कहते हैं। डेटा हो गया। हैंडलिंग मीन्स हैंडल करना, उसे ऑर्गेनाइज वे में रखना, जिससे एक ही नज़र में देखो तो समझ में आ जाए कि हाँ दिस इज़ ऑल अबाउट। समझ में आ रहा है? तो डेटा इज़ यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। सिचुएशन के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर हमें स्टोरी बुक्स का देखना होगा क्लास में कि कितनी बच्चों ने कितनी किताबें पढ़ी, तो हम क्लास का कॉन्टेक्स्ट होगा। वही चीज़ अगर कोई दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितने वोट लिए, तो ये सब क्या है? डेटा एक तरह से। इसी डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों करते हैं ग्राफिकली? टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो इसी तरह ग्राफिकल वे में हम समझेंगे कि कितने तरह के ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है पिक्टोग्राफ के द्वारा। एज नेम सजेस्टेड पिक्टोग्राफ, ग्राफ तो है लेकिन क्या पिक्चर के द्वारा है। पिक्चर होगा, इसमें पिक्चर से समझना होगा हमें कि क्या दिखा रहा है। तो ये टेबल दिया, डायरेक्टली अगर एक लाइन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग सिंबल। सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ कार का यूज़ किया गया है, कहीं पे टेडी बियर यूज़ किया होगा, कहीं चॉकलेट यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे कार को दिखाया है क्या कि 1 कार इक्वल्स टू 100 कार्स। सिंबल अगर एक बनाया मतलब वो 100 कारों के बराबर है, तो कम स्पेस में बन जाएगा। और डेटा क्या दिख रहा है अलग से, 100, 200, 250, 100, 200, 300, 100, 200, 300, 400, तो ये कितने हो जाएंगे? 400। अकॉर्डिंगली फिल कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। बने, प्रोड्यूस मतलब, और जुलाई में, तो जुलाई कहाँ है? ये कितनी कारें बनी? वैसे भी दिख रहा है, डायरेक्ट बता सकते हैं, लिख लेंगे एक बार में, तो 250 ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड, किस में सबसे ज़्यादा? तो सितंबर में दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन यही दिख रही है। कितने हैं? 100, 200, 300, 400, तो कितना आ जाएगा? इन सेप्टेम्बर एंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इज 400. Another way of representing data graphically is a bar graph. अब बार ग्राफ क्या है? एज बार, नेम सबके वही हैं सजेस्टेड, जैसे कि उनको समझ सकते हैं। बार मीन्स चॉकलेट, डेरी मिल्क देखा होगा तो एक बार होता है। बार ग्राफ में क्या है? बार्स होंगे, ये चॉकलेट पीसेस स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं। ऑल्सो जो इनकी विथ होगी, क्योंकि हर डेरी मिल्क की जैसे 5 रुपए की जितनी खरीदोगी तो वो चौड़ाई, विथ जो होती है वो बराबर होती है। तो सेम इसकी, जितनी मोटी एक होगा उतना ही मोटा सब होगा। और हाइट इनकी अकॉर्डिंगली होगी, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एकेडमिक ईयर में 2003 और 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 कितने हैं, तो वो यहाँ से देखेगा। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, ओके, ऑफ यूनिफॉर्म विथ होगी, चौड़ाई उनकी, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यूज, और हाइट किस अकॉर्डिंग होगी? जितनी उसकी वैल्यूज। तो बार ग्राफ बनाने में सबसे बेस्ट मतलब जो ध्यान देना पड़ता है वो ये है कि ये भी यूनिफॉर्म रहता है, और ये भी जो नंबर्स लिए हैं वो यूनिफॉर्म होंगे। 50, 100, 150, मतलब गैप कितने का होगा? यूनिफॉर्म गैप होगा। 50 का गैप है तो ठीक है, 1 का गैप है तो 2 का गैप। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितने का गैप लोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि सब इन्फॉर्मेशन मैच हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बार बनाने हैं तो थोड़ा स्केल और पेंसिल का यूज़ करते हुए बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ करेंगे। ईयर हो गया। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है? इसे देख के क्या समझ में आ रहा है कि क्या किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस एकेडमिक ईयर में कितने बच्चे थे क्लास
2008 में, 2003 और 4 में 100 बच्चे थे, साल बदला, अगली साल में 200 हो गए, अगली साल में 250 हो गए, अगली साल में 300 और अगली साल में, मतलब ईयर्स बढ़ रही हैं लेकिन क्लास सेम ही की बात हो रही है, क्लास 8 की बात हो रही है कि कितनी स्ट्रेंथ थी उस समय, फिर कितनी हुई इस समय। ठीक है, तो क्या दे रहा है? इट इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट in the respective academic years. Second question, in which year is the increase in the number of student is maximum? Increase जो हुए हैं बच्चे वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा हैं? ठीक है, इसमें गैप ज़्यादा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें गैप ज़्यादा है। तो in which year is the increase in the number of student is maximum? तो किस ईयर में है? 2004 में, 2004-5 में। ओके, 4-5 में इंक्रीज ज़्यादा हुए हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, तो गैप ये लिख सकते हो कि कितना गैप आया है। क्यों? यहाँ से देखो, ये 100 और यहाँ से 200 बढ़ गया, तो 100 से 200 में जाने के लिए कितना? 50-50, 100 का गैप लगा। इन सब में कितने का लगा? 50 का गैप, फिर 50 का गैप, फिर 50 का गैप, ज़्यादा नहीं है। थर्ड में, इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, तो कौन सी ईयर में? अलग, जिसका बार सबसे बड़ा है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दिख रही है, तो 2007 एंड 2008 में। ठीक है, जो पूछा गया बस वही जवाब देना है। आगे, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 एंड 6, 5 और 6 में कितने हैं? 250 इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4, 3 और 4 में कितने हैं? 100, उसके ट्वाइस हैं। यहाँ तो 200 होगा और हमें तो क्या पूछा है? 250। यहाँ क्या था? 250 था। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। कहा यह गया था जो 2005 और 6 के ईयर में हैं वो जितने बच्चे हैं, मतलब 250 हैं, जितने हैं क्या वो डबल हैं 2003 और 4 के? तो 2003 और 4 में 100 है, 100 का डबल 200 होता है, लेकिन ये 250 है, दैट इज़ नॉट इक्वल। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्वाइस नहीं है। वन अनदर वे टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली इज थ्रू डबल बार ग्राफ। अब बार ग्राफ नाम समझ में आया है, तो डबल बार ग्राफ मीन्स 2 बार ग्राफ साथ में चलेंगे। पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, पैरेलली या एक साथ, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। ओके, इसमें भी सेम चीज़ है, नीचे कुछ एक टॉपिक, ऊपर कुछ एक टॉपिक, और उसे ग्राफिकली। इन शॉर्ट अगर कहें, डबल बार ग्राफ किसी को कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है। जैसे एकेडमिक ईयर 2008 में ही हमने लिया था, तो इन दोनों को अगर साथ में बना दें कि 2003, 4 और 4, 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, बार ग्राफ शोइंग 2 सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो किस लिए यूज़ है? कंपैरिजन ऑफ डेटा, ये समझ में आना चाहिए कि डबल बार ग्राफ को सेम बार ग्राफ की तरह बनाना है, सेम बार ग्राफ की तरह स्टडी करना है। बस द डिफरेंस इज डबल बार ग्राफ को हम कंपैरिजन के तौर पे यूज़ करते हैं कि हमें दोनों इन्फॉर्मेशन पैरेलली मिलेंगी तो हम उसे देख के समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें? लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? अगेन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है? यहाँ देखो, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट in the following subjects. So it represent the marks obtained by the students in the respective subjects. Question number 2. In which subject has the performance improved the most? कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है? अब इम्प्रूव कब कहते हैं? जो पहले कम था लेकिन अब मार्क्स अच्छे ला रहे हैं बच्चे। तो मैथ्स में पहले बहुत कम था 30, अब लेकिन कितना गैप है?
ये ग्राफ और इस ग्राफ में पैरेलली बहुत डिफरेंस है, तो वही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाता है। अब 60 है तो 30 से 60 जाने का 30%, जितना था उतना ही डबल उसने वर्कआउट किया, मतलब उसकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो किस में आएगा? इन विच सब्जेक्ट पूछा गया, तो सेकंड का आंसर मैथ्स। अगला, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटियोरेटेड। डिटियोरेटेड मीन्स कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डी से डिलीट होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम। ओके, तो डिटियोरेटेड इज कम हुए, किस में? ना के बराबर, जैसे बोलते हैं नहीं हुए। इम्प्रूवमेंट, इसमें गैप है, कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटियोरेटेड। परफॉर्मेंस पहले अच्छा था इंग्लिश में, अभी डिक्रीज हुआ है, 40 हो गया, 50 के अराउंड था, तो डिक्रीज हुआ है। तो किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश। ओके, इन विच सब्जेक्ट, ये हो गया। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार मीन्स सेम लेवल, दैट इज हिंदी, नो चेंज। सो आई होप समझ में आए होंगे हमारे तीनों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले तरीके। फर्स्ट था हमारा क्या? पिक्टोग्राफ, सेकंड बार ग्राफ, एंड थर्ड डबल बार ग्राफ।